क्यों यहाँ पर फुल जो एक ओनरशिप है वो अटेन नहीं कर रहे हो और पैसे नहीं थे भाई। आपने ये क्यों नहीं पूछा कि आपने टिकट प्राइसेस क्यों राइज किए? पूछा तो था भाई ने कोई इंटरव्यू देखा है क्या? पीपल आर मैड अबाउट द रॉन्ग थिंग्स। जिम रैट टेलिंग ब्रूनो एंड हैरी मैगवायर टू सेल फीड पिक्स कि किसी एम्प्लॉय को हैप्पी मील मिल जाए ना, इज क्रेजी। क्यों यहाँ पर फुल जो एक ओनरशिप है वो अटेन नहीं कर रहे हो और पैसे आपने नहीं थे यहाँ भाई। पर कुछ पार्ट ऑफ ओनली जो स्टॉक्स हैं आपके वो क्यों परचेज पैसे नहीं थे, किए थे? आपने ये क्यों नहीं पूछा कि आपने टिकट प्राइसेस क्यों राइज किए? पूछा तो था भाई। अगर यहाँ पर यूनाइटेड फैन बेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग गैरी नेविल को सवाल पूछने चाहिए थे। पूछा तो था भाई ने कोई इंटरव्यू देखा है क्या? व्हाट? ये क्या कह रहे हैं? पीपल आर मैड अबाउट द रॉन्ग थिंग्स। जिम रैटक्लिफ टेलिंग हैरी मैगवायर एंड ब्रूनो फर्नांडिस टू सेल फीड पिक्स कि हम एम्प्लॉइज को हैप्पी मील दे सके ना, इज मच मोर क्रेजियर। पीपल आर मैड भाई, दिस इज अ बिजनेस, अ फुटबॉल क्लब। व्हाट आर वी डूइंग? Why they did not buy the full club? भाई पैसे नहीं थे यार। Glazers did not want to sell the full club. वो बेसिक लॉजिक की बेसिक चीज़ें हैं, वहाँ पे हम कैसे आर्ग्यू करें? आई डोंट नो। उसके अलावा भाई पीपल आर मैड द रॉन्ग थिंग्स। आई थिंक ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। भाई लिब्रॉन को ना एक रिपोर्टर ने मैं कोट दिया था, शट अप एंड जस्ट ड्रिबल। भाई रैडक्लिफ, शट अप एंड जस्ट डू द फाइनेंसेस। भाई जाके तुम अकाउंट्स करो, don't talk about football. Ruben Amorim has done a great job in the current circumstances. Come on. And obviously भाई कोट करते हैं उस चीज को, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन गैरी नेविल ने वो सवाल This part to me ना बहुत क्रूशल बन चुके हैं या फिर This part to me was crazy. कहाँ था यार? जरूरी है बिकॉज आपको अपनी बुक्स बैलेंस करनी है। वो यहाँ पर क्लियरली बोल रहे अवेलेबल नहीं है टीम सिलेक्शन के लिए एंड बहुत स्ट्रांगली उन्होंने ये चीज बोली है यहाँ पर रूबन एमोरिम के रिगार्डिंग कि रूबन ने जिस तरीके से यहाँ पर टीम मैनेज की है, रूबन ने जिस तरीके अरे बस उससे वो हाईली इंप्रेस्ड है और वो जरूरी भी है। देखो आपको करंट मैनेजर को लंबे टाइम तक बैक करना पड़ेगा। अगर मिकेल आर्टेटा लंबे टाइम तक बैक करना पड़ेगा करंट मैनेजर को। अब नाम सुना किसका लेते हैं? को आर्सेनल बैक कर सकती है तो यहाँ पर यूनाइटेड को रूबन अगर आर्टेटा को आर्सेनल बैक कर सकती है तो रूबन एमोरिम को रैडक्लिफ को बैक करना पड़ेगा। भाई क्यों, हम क्या बात कर रहे हैं यार? वी आर मैन यूनाइटेड, वी आर नॉट आर्सेनल थ्रैश। भाई ने कल तो आर्सेनल को दिया बेबी क्लब। वी कांट कंपेयर टू आर्सेनल बिकॉज वी आर सच अ मैसिव क्लब। तो अब व्हाई डू वी वांट द सेम स्टैंडर्ड्स एज आर्सेनल, क्रोंकीज और आर्टेटा की तरह? दैट इज डिस्गस्टिंग। नेवर। एमएन को यहाँ से मैक्स टू मैक्स, वी कांट सैक हिम नाउ। वी आर इन दिस पोजीशन कि वहाँ अभी राइट नाउ वी कांट सैक हिम, बट इन द समर भाई वहाँ से उसको 4 हफ्ते हैं, मतलब टिल दिसंबर जितना भी टाइम हुआ वो। अगर वहाँ तक वी आर नॉट बेटर, दिस गाय इज डन भाई, कट फ्रॉम द टीम। ही सैग्ड इन द मॉर्निंग। आई डोंट केयर। आई डोंट वांट टू गिव अ मैनेजर 6 years जो आर्सेनल ने आर्टेटा को दिए। वी आर नॉट आर्सेनल। भाई ने खुद बोला था कल कि दे आर बेबी क्लब, दे वुड नेवर कम्पीट विद अस। तो वाई वुड वी वांट द सेम स्टैंडर्ड्स एज आर्सेनल आर्टेटा नाउ? भाई तुम किसी भी यूनाइटेड फैन से पूछो ना, वुड यू रादर बी यूनाइटेड और वुड यू रादर बी आर्सेनल, मोर लाइक आर्सेनल? और किसी ने आर्सेनल बोला ना, भाई खलास, निकलो। यू आर अंडर नॉलेज, यू आर अनइन्फॉर्म्ड अबाउट आर्सेनल। एक दिन बस तुम AFT में टर्किश को देख लो, ट्रूप्स को देख लो, ली गनर को देख लो एंड हेयर देम टॉक अबाउट आर्सेनल। दैट क्लब इज मिजिबल टू। तुमको बस बाहर से लग रहा होगा कि ग्लूमी है, कि एमिरेट्स अच्छा स्टेडियम है, या ओडेगार्ड तुमको अच्छा प्लेयर लगता होगा, वियर्डो स्टफ। दैट इज नॉट ट्रू भाई। आर्सेनल आर मच वर्स क्लब देन अस इवन राइट नाउ। ओल्ड ट्रैफर्ड में पानी निकलो, बारिश से पानी निकालो, हमारे चिकन पिंक हो, खाना खराब हो, एम्प्लॉयज़ को हैप्पी मील नहीं मिल रहे हैं, अंकलों को रिटायरमेंट फीस नहीं मिल रही, डजंट मैटर। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वी आर अ मच बेटर एंड अ बिगर क्लब देन आर्सेनल वुड एवर बी। टू से कि आर्टेटा को 6 साल मिले थे ना, इज द मोस्ट ऑफेंसिव थिंग जो मैंने पूरा सुना यहाँ पे, कि रूबन को वो मिलना चाहिए ना भाई। ना भाई। गैरी नेवल सजेस्टिंग, जब मैंने सुना था ना पहली बार कि गैरी नेवल कह रहा है कि इन लोगों को रफल में जाना चाहिए, मैगवायर एंड ब्रूनो को, लाइक डिनर्स विद फैंस। आई नो यूनाइटेड फैंस इंग्लैंड के नहीं पता होंगे पर रियल लाइफ के पता है। टू इमेजिन ब्रूनो एंड हैरी मैगवायर जो फुटबॉलर्स हैं ऑन अ वेज, जो काम करते हैं, दे आर नॉट, दे वर्क फॉर द क्लब टू प्ले फुटबॉल, दे गेट पेड फॉर प्लेइंग फुटबॉल।
to ask of those professional players कि भाई जाके तुम डिनर करना किसी के साथ with United fans. ओए imagine people telling Bruno कि भाई Bruno you're much better than Pogba और Ole was the best coach ever. Like I can't even imagine. Gary Neville suggesting that was crazy. भाई उनको बस feed pics भेजने को बोल दो ना तो like sell feed pics भाई, we need money retirement fund के लिए भाई. बाय डस गैरी नेवल, रायन गिग्स, जो भी एक्स प्लेयर्स है, स्कोर्स तो भाई फीड पिक स्कोर पहली बात तो. डू यू थिंक Paul Scholes, Gary Neville put money out of their own pocket for somebody's retirement fund? अगर हाँ तो भाई खुद दे दो ना यार. दिस इज अ फुटबॉल क्लब, अ बिजनेस. हम बात क्या कर रहे हैं? भाई ने तो यहाँ पे कुछ उनको बोला नहीं उस बात पे. मैं जनरल बता रहा हूँ. अभी तो भाई का ओवरऑल रिएक्शन ठीक था, अदर देन द रूबन स्टफ. उसके अलावा ना आर्सेनल वाला स्टफ, उसके अलावा ठीक था भाई का रिएक्शन. रूबन एंड आर्सेनल, वो बात पे आते हैं. एक चीज और कुछ था यहाँ पे, वॉफल वाला, लाइक वॉफलिंग अबाउट वॉफल्स. भाई तुम बात क्या कर रहे हो? जब मैंने पहले खुद सोचा था, हमने कहा लाइक ओके मेक सेंस, पर मैंने फिर सोचा भाई दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स गेटिंग पेड अ सैलरी, अ वेज to play football, to expect them to go on dinners with United fans. ओए come on भाई, ये एमन वाले पे आते हैं, इसको बंद करो. नॉर्मन फॉस्टर, नया स्टेडियम, I don't care भाई. I have never traveled to Old Trafford, तो I don't care about the stadium. Daily budget for him, इस पे आना पड़ेगा फिर से. ट्रेनिंग सेंटर अगेन, पता नहीं भाई, I don't care. Every time I go to the training ground, I speak to Ruben, I sit down, I have a cup of coffee and tell him where it's going wrong, and he tells me to F off. I like him. चलो भाई बहुत बढ़िया. Faithful supporters are supporters who have got a season ticket and they go to the game. Interesting भाई, अभी से interesting. And the faithful supporter is the guy who's got a season ticket. भाई मेरे पास ना बस एक पर्स है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये यूनाइटेड के स्टोर से नहीं था, ये किसी पालिका या कहीं से था. सो आई एम नॉट फेथफुल apparently. He just does not pick the top 3 games and then sell his tickets on to somebody else for the other games. In my view, that's a proper supporter. Very easy. मार्क ने यूनाइटेड से मार्क ने obviously he hates Radcliffe, तो उसने इसको कोड करा and he pandered that I would say people who stay up at 4 a.m. and watch matches are much more faithful. I don't think personally that Radcliffe has a problem or would call people who live across the world unfaithful fans. I don't care. Like पता नहीं भाई क्या एजेंडा बन गया इसके अगेंस्ट. I don't know. ये क्या है? भाई हैरी मैगवायर में सोच रहा था. अच्छा, I was searching for that quote. Whether he supports eminent decisions regarding Anthony, Rashford and Garnacho. Yes, I think it does the right thing with the players. He's in charge of locker room. The boss is a boss. He has to set principles and enforce them. Selling Anthony, Rashford, not playing Garnacho as wing back. अगर हम उसको बैक करें ना, that is much more offensive to me कि एक एम्प्लॉय को हैप्पी मील नहीं मिल रहा. What talk about the football stuff? वो ठीक होना, पता नहीं, छोड़ो. much more important things here. We gave Eric the benefit of doubt. It was a wrong decision. It was an error. I think there were some mitigating circumstances in having made the decision, but at the end of the day, it was a wrong decision. So hands up. पूरा इंटरव्यू में पूरा कोट था कि which was interesting to me कि they in the summer window जो अभी गई है, जहाँ पे ओगाटे, ज़ोक्सी, माजुराई एंड प्लेयर्स जो आए थे, उस विंडो के अंदर जो डच प्लेयर्स आए थे उसमें एरिक टेन हाग was heavily involved. Like Eric was still involved in all the transfers जो आए थे, but Radcliffe stayed with the tone कि the Dutch players were bought because Ten Hag was still in charge. तो मतलब ज़ोक्सी हो गया तुम्हारा, या माजुराई हो गया. माजुराई डच नहीं है बट इसमें डच लीग, या डीलेट हो गया. तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो रूमर था ना कि यूनाइटेड वांटेड, कौन था एवर्टन का सेंटर पे कौन था, दे वांटेड हिम इंस्टेड ऑफ डिलीट.
तो I think moving forward, Jim Ratcliffe and Ineos and United would focus on getting players that they want, and that is a very good sign. We would not get Portuguese players or Ruben Amorim players. We would have Ineos signings, and that is a good news to me. Okay. On players Ineos United, some players are not good enough, and some are probably overpaid. But it will take time to build the group that we are fully responsible for and accountable for. अगर हम we are only judging Ineos की पहली विंडो ना, उगाटे, माजुराई, डिलेट एंड जो भी प्लेयर्स आए थे, आई थिंक दे वर फैंटास्टिक. जो प्लेयर्स लेके आए थे, आई थिंक दे हैव बीन गुड. असाइड उगाटे, आई थिंक उगाटे इज अ डिसेंट प्लेयर. ऑन द बॉल इज हॉरिबल. CDM वी वुड हैव टू लाइक पिवट कहते हैं उसको, पिवट. वी वुड हैव टू गो एंड बाय अ न्यू पिवट. Ugarte can work with his manager, but again for me, he's not a good ball playing player. And if a player's technical ceiling is very low, I would never rate that player. And Ugarte is one of those players. His technical ceiling is very low. He's decent on the ball, but again, not the most cleanest, not the most best player on the field. For me, uske alawa, Dilet, Mazurai, Lenny, or obviously Chido we can include in this. Haven we can include in this. जो players अब तक Ineos लेके आई है, I mean, I'm very, very heavily impressed by that. फिर यहाँ से shut up and just focus on the books, भाई. Shut up and just do accounting. Don't talk about football, Ratcliffe. बिल्कुल भी नहीं. I think he has done a great job in the current circumstances. ठीक है, think you free will, भाई, you can think. He has done a great जॉब. ग्रेट जॉब. कौन सी ग्रेट जॉब? घंटा जॉब करी बंदे ने अब तक इन द करंट सर्कमस्टेंसेस. व्हाट द हेल आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? अगर ज़र्क्सी को लाइक वी डोंट गिव प्लेयर्स इतना टाइम. रैसमस को टाइम नहीं मिल रहा भाई. रैसमस ब्लू आइज ब्लॉन्ड. उसको अब लाइक ऑब्वियसली ही डिड नॉट गेट बूट लाइक मार्शल डिड. जब मार्शल ने कुछ करा भी नहीं था एंड मार्शल गॉट बूट सो हैवीली, तो रैसमस को भी लोग प्यार दे रहे हैं वहाँ पे. एंड आई डोंट केयर फॉर रैसमस एनीमोर. मानता हूँ कि इज अ यंग प्लेयर, शुड नॉट बी स्टार्टिंग, शुड नॉट बी द फेस ऑफ द टीम, द स्ट्राइकर, स्टार्टिंग स्ट्राइकर अभी से ही. ही गॉट इन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पे ही वॉज स्टार्टिंग, ही वॉज प्लेइंग अ लॉट मोर फुटबॉल देन मे बी ही वॉन्टेड टू, देन मे बी ही नीडेड टू. पर अगर हम उसको टाइम नहीं दे रहे, ही हैज़ टू गो, तो वाई वुड रूबन एमरिन को इतना टाइम मिलेगा? इतने टाइम की बात ही नहीं है. बट अगेन अभी से ही इफ यू आर सीइंग अ पैटर्न जहाँ पे वी आर लूजिंग मैचेस, वी आर 14th. एंड गैरी नेवल, अगर तुमने इंटरव्यू देखा होगा, लाइक गैरी नेवल के फेस रिएक्शंस व्हेन रैटक्लिफ वाज सेइंग दिस ना वाज क्रेजी. लाइक व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रेट जॉब? वी आर 14th. वी आर लूजिंग टू क्रिस्टल पैलेस, ब्राइटन एट होम. वी आर गेटिंग थ्रैश्ड. वी डोंट हैव अ स्टाइल ऑफ प्ले स्टिल. डालो स्टिल प्लेइंग राइट विंग बैक. मतलब डालो इज अ स्टार्टर. पता नहीं कैसे. Like how is Diallo the face of the franchise? तुमको टीम शीट कुछ ना बताओ, you would know कि Diallo and Bruno start कर ही रहे हैं. Bruno I can get, but Diallo, how is Diallo starting constantly? दिमाग के बाहर है. जब and Diallo जब Dorgu फिट था, जब बाकी प्लेयर्स फिट थे, I'm talking about that. अभी तो ठीक है क्योंकि अब प्लेयर्स बचे ही नहीं है, अब प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं. बट जब वो आया था रूबन एमरिन, जब प्लेयर्स अवेलेबल थे, जब मैगवायर फिट था, लिसांड्रो फिट था, like we had 5 centre back options. The Mazurai could have easily played right wing back and left wing back पे you could have played Harry Amas या Luke से तो कभी होता ही नहीं. मलासा टीम के ना था. But we have seen जब से मैच आया तो डायलॉग खेल ही रहा है. तो वहाँ पे एक पैटर्न है. तो I don't get the part कि how has he done a great job. Everyone expects miracles overnight. I don't. अगर हम यहाँ से बस 10th होते या 8th होते, even 14th I don't care. But if we were playing with a style of play, जहाँ पे we would have seen this match make tough decisions. Rashford को निकालना was not a tough decision ever. A player who was on the outs with the fans, with the club, जहाँ पे वो खुद जाके बोलता है that I want to try new challenges, तो उसको निकालना is not a tough decision at all. भाई रैटक्लिफ ने कल 2 इंटरव्यू दिए हैं, 2 या 3 जितने भी दिए हैं, and constantly has talked about our wage bill, players who are passionately being very high. So that is something that Ineos is forcing down. कि players with high wages has to go. Anthony गया, Sancho गया, ये गया, Rashford गया.
So that is the Ineos thing. That is not Ruben Amorim का decision. वहाँ पे उसका part होएगा, but again you can't sell Rashford कि बस Ruben Amorim ने बोल दिया. That was a bigger club decision. So again for me he has still not made a tough decision. Anthony को बेचना, why? That is not tough, that is stupid. जहाँ पे he could have played wing back easily. Overnight की बात ही नहीं है. If you would have seen a style of play जहाँ पे तुम Dalot को bench करोगे, you would bench Rasmus for being shit constantly. तो I can get कि हाँ ठीक है, this manager is on to something. But we don't see that ever. I thought it was कल की United Arsenal क्या कहते, it was a really impressive performance. The players couldn't have worked harder. We got saved again by a Bruno की free kick. Again by a moment of brilliance by individual player. Like individual brilliance again. No tactics, no strategy. We were in a low block. Counter-attacking. Ole's ball again. Ole ball again. You can't tell me that this was a Ruben Amorim masterclass. This was Ole ball. Finally, this hipster manager woke up and said कि भाई तुमको जो आता है तुम जाके वो करो. Like even he, जो खुद मना कर रहा है, जो फैंस जो उसको सपोर्ट इतना अंधा सपोर्ट कर रहे हैं कि he should play his football, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, even he realized कि भाई players cannot play a high line, they cannot be that possessive dominant team, they have to play a low block and they have to counter attack, and उसको इतना टाइम लगा to realize that, and the players went out and did that जो उनको करना आता है. तो वहाँ पे रूबन एमोरिम ने क्या करा है? What? Instead, Ruben Amorim did nothing, which is a better thing. He did not overmanage, no over tactics, no over hipster thesis, but just go out there and play your football. Second half में वो था. They couldn't have been more committed. And if you look at the names on the bench, there's not many you recognize, right? I agree with that part of it. Half the team is out. If you look at the 8 highest paid players, 50% of them are not available for Ruben. I think he's done a fantastic job. तुम अगर just अभी देख रहे हो ना and not seeing the whole thing, जैसे Ruben आया है, so you can say कि भाई this guy is fantastic. Next Pep, next Ralph Rangnick, भाई the inventor of football, जिसने क्लॉप को फुटबॉल सिखाया था भाई, like Rangnick was good. I don't, नहीं भाई नहीं. As a manager, as a person dealing with people, you have to be good with dealing people. सबसे पहली बात. I don't care कि तुम्हारी पेप की टैक्टिक्स हो या क्लॉप की टैक्टिक्स हो, but if you can't deal with the players, you are trash. And we have seen that with Ruben Amorim. जहाँ पे this guy would constantly play Rasmus Højlund. He would not bench Dalot. Malacia he sold. Anthony he sold. He would not start Casemiro जब टाइम था. Casemiro starting now. जब कोबी फिट था, जब अमाद फिट था, जब उगाटे फिट था. If this manager would have played Casemiro then, if he would have played Anthony then, तो भाई हमें सिचुएशन में कभी होते ही नहीं. We are so thrashed right now. Arsenal को हमने हराया है. But Arsenal are what? Arsenal second in the league. They are second in the league. Shame for the Arsenal boys. Shame for the Arsenal. They are second in the league. If we can go toe to toe against the second best team in the world, in the league, best league in the world, तो second best club ही बोलते तरीके से. Obviously Arsenal is not the second best club in the world. They are probably 100 या 99th. वहाँ पे होगी Arsenal. But यहाँ पे तुम बोलो best league in the world. They are second in this league. If we can go toe to toe against them, so you only need this team to be just consistent, like constant 7 out of 10s या 8 out of 10s हर मैच के अंदर. But we have been 3s, 2s जहाँ पे we have been very bad. क्यों? Over match, hipster tactics, तुम भाई ये करो वो करो, wing back pivot. Again, अगर रूबन कल against Arsenal, if he would have insisted, परसों हो गया तब तो, insisted to play his own tactics, कि जहाँ पे the wing backs were wing backing, जहाँ पे Dalot was benched and Harry Amas was playing, because we saw Mazraoui being very good, तो I would have agreed कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. But again, even this manager who did not want to play low block, who would stick with his style, even he had to realize कि भाई I have to play this football to survive. Right now we are in square one with this manager. Square one पे मेरे तो नेगेटिव पे है, क्योंकि his player decisions, इसके substitute decisions, जहाँ पे he did not bring on Cheeto against Arsenal by the way. Haven we saw is ready. People मेरे को कहते हैं कि Haven is young,
Cheeto is young. They just were brought from the academy 3 महीने पहले. They did not were expected to play football, first football यहाँ से अभी से. If you are young enough but you're good, that's cool. That's it भाई. वही चाहिए इस क्लब के अंदर. क्लब का स्टैंडर्ड वही है. क्लब वाज बिल्ड ऑन दैट. अगर तुम आगे अच्छा फुटबॉल खेल रहे हो, आई डोंट केयर कि तुम 16 साल के हो. हेवन इज द सेम थिंग. चीटो इज द सेम थिंग. इनको मौका दो और. Why is Dallo playing all these players is beyond me. Why is Rasmus still playing is beyond me. And वहाँ पे ना, and why was Casemiro not picked earlier? Why are we in this situation right now कि जहाँ पे players are injured, सारे players injured हैं, and team में rotation तब नहीं हुई थी. When Eriksen did not get minutes, when Casemiro did not get any minutes, हेवन को पहले स्टार्ट नहीं करा इसने, चीटो को पहले स्टार्ट नहीं करा इसने. Xerxes was benched for a long time. कोबी की इसको राइट पोजीशन समझ ही नहीं आई. तो बहुत चीज़ें इसने अब तक कर दी कि जहाँ पे हम वेरी अनश्योर ऑफ दिस मैनेजर. यहाँ से आई डोंट नो व्हाट हैपेंस. गुड थिंग कि रैडक्लिफ एंड इनियोस इज बैक इन दिस मैनेजर. दैट्स अ गुड थिंग कि वी नो सडनली कि यहाँ से समर के अंदर रूबन एमरिन वुड बी द मैनेजर फॉर द क्लब फॉर ट्रांसफर. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट एज अ होल यहाँ से आई वुड नॉट, जैसे भाई बोले थे कि ही वुड गिव रूबन एमरिन कम से कम यहाँ पर 3 साल तो बैक करना ही. 3 साल मिलने चाहिए. आई डिसएग्री विद दैट कम्प्लीटली. आई थिंक यहाँ से रूबन एमरिन को मैक्स टू मैक्स 1.5 साल, और 1.5 साल तो मतलब यहाँ से 6 महीने और. दैट्स इट. दैट्स इट. इफ ही डज नॉट थ्राइव इन द नेक्स्ट 6 months, दैट्स इट. ही इज कट. यू आर फायर्ड. तेरा लंच भी छीन लेंगे भाई. लाइक नो, डन, खलास, बाय बाय बाय. एक बार देखो ये क्या हो गया ऐसे, और भी नहीं ऐसे. दिस वाज क्रेजी भाई. कहाँ गया, हटा देगा मैंने. लाइक टेलिंग ब्रूनो एंड हैरी मैगवायर टू सेल फीड पिक्स कि किसी एम्प्लॉय को हैप्पी मील मिल जाए ना, इज क्रेजी. बट अगेन